हेलो स्टूडेंट्स, जेईई 2024 के पेपर 2 का सबसे टफ क्वेश्चन जो था उसका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। इसे सॉल्व कैसे करना था। ये टू बॉडी ऑसिलेशन में हमें इस टाइम पे ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे पहले ये सोचना था कि जब हम इस टू पार्टिकल का मोशन देखेंगे टी इक्वल टू 0 पे माइनस ए साइन ओमेगा टी है मीन पोजिशन के रिलेटिव, तो इसका मतलब वो इधर जा रहा है टी इक्वल टू 0 पे। तो पाई बाय 2 फेज चलने के बाद वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उस समय यदि ये थ्री पार्टिकल यू नॉट वेलोसिटी से टकराता है जो ए ओमेगा बाई 2 है, तो सेम मास होने की वजह से वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी और हमें टू पार्टिकल का मोशन इस कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में ए ओमेगा बाई 2 मिलेगा और ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा। क्यों रेस्ट पे होगा? क्योंकि इस टाइम पे ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। हमें इस समय क्या करना था, कोलिजन के जस्ट बाद के इंस्टेंट पे ए ओमेगा बाई 2 का मोशन है, ए वन रेस्ट पर है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी जो है मास इक्वल है तो ए ओमेगा बाय 4 हो जाएगी। और सेंटर मास के फ्रेम में दोनों को सोचेंगे तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी ओमेगा बाय 4 इधर और इसकी वेलोसिटी ओमेगा बाय 4 इस डायरेक्शन में हो जाएगी। उस समय जो है एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना रहा होगा? ए के बराबर रहा होगा। तो जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी और वेलोसिटी भी है तो हम एम्पलीट्यूड किस फॉर्मूले से निकालते हैं? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले से निकालते हैं। और इससे ये एम्पलीट्यूड अपने को बी निकालना था। तो वी की वैल्यू सेंटर मास के फ्रेम में ए ओमेगा बाय 4 डालनी थी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बी डालनी थी और एक्स की वैल्यू ए डालनी थी। और इससे आपको मिल जाती 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 17/4 4.25 जो कि आंसर था। आप देख सकते हो केवल एक फॉर्मूले से ये सवाल हो रहा था और कितना आसान सवाल था। यदि आप सेंटर मास के फ्रेम में इसके मोशन को विजुलाइज करो और एसएचएम की ये इक्वेशन आपको पता हो, जब भी वेलोसिटी जो है हमें मीन पोजीशन के अलावा किसी पॉइंट पे निकालनी होती है एम्पलीट्यूड के लिए, तो इस रिलेशन को यूज करते हैं।